म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। चुने हुए नेताओं को सत्ता सौंपने की मांग के साथ शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर गए। म्यांमार की राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था समेत देश के अन्य भागों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तख्तापलट के बाद से अब तक हुई सबसे बड़ी रैली के दौरान यंगून के 2 यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारियों ने विरोध के तौर पर 3 उंगलियों से सलामी दी। प्रदर्शनकारियों ने आन सान सूची के लिए लंबी आयु के नारे लगाए और कहा, हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताते हुए यह भी कहा कि हम उनके साथ एकजुट नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि इस तरह की सरकार जल्द से जल्द गिर जाए। बता दें कि म्यांमार में 1 फरवरी को सेना ने तख्तापलट करने और 1 साल के लिए सत्ता अपने हाथ में लिए जाने की घोषणा की। तख्तापलट के बाद से ही सेना ने रात का कर्फ्यू लगा दिया, तो वहीं इस घोषणा के बाद देश में विरोध प्रदर्शन जारी हो गया। विरोध में आम लोगों के साथ ही विपक्ष ने भी देश के सबसे बड़े शहर यंगून में हर रोज शाम को खिड़कियों पर खड़े होकर बर्तन बजाते हैं। हालांकि अब लोग तख्तापलट के खिलाफ सड़कों पर उतरना भी शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन में छात्र और चिकित्सा कर्मी भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ ने काम करने से इनकार कर दिया है। सेना विरोध को दबाने के मकसद से विपक्ष के कुछ नेताओं को गिरफ्तार करने के साथ फेसबुक पर भी रोक लगा रही है, ताकि प्रदर्शनकारी एकत्रित होने की योजना नहीं बना सके। तख्तापलट की अगुवाई करने वाली सेना के जनरल मिन आन होइंग ने देश में 1 साल का आपातकाल लगा दिया है। इस दौरान देश का कामकाज देखने के लिए 11 सदस्यों की एक सैन्य सरकार चुनी गई है। सेना ने तख्तापलट को ये कहते हुए सही ठहराया है कि बीते साल हुए चुनाव में धांधली हुई थी। इन चुनाव में आन सान सूची का पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एक तरफा जीत हासिल की। तो यह जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन है आन सान सूची। आंग सान सूची की आज़ादी के नायक रहे जनरल आंग सान की बेटी हैं। 1948 में ब्रिटिश राज से आज़ादी से पहले ही जनरल आंग सान की हत्या कर दी गई थी। सूची इस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। 1990 के दशक में सूची को दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली महिला के रूप में देखा गया, जिन्होंने म्यांमार के सैन्य शासकों को चुनौती देने के लिए अपनी आज़ादी त्याग दी। 1989 से 2010 तक सूची ने लगभग 15 साल नजरबंदी में गुजारे। साल 1991 में नजरबंदी के दौरान ही सूची को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2015 के नवंबर महीने में सूची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीता। म्यांमार के इतिहास में 25 सालों में हुआ पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया। म्यांमार के स्टेट काउंसलर बनने के बाद से आंग सान सूची ने म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जो रवैया अपनाया, उसकी काफ़ी आलोचना हुई। लाखों रोहिंग्या ने म्यांमार से पलायन कर बांग्लादेश में भी शरण ली। न्यूज़ तक ब्यूरो।